पासपोर्ट ऑफिस में जिन कैंडिडेट्स का नाम अप्रूव होता है, उनकी लिस्ट हमें मिलती है। उसके आधार पर हम इस पासपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम शुरू करते हैं। काम करने वाले कोई चुरा कर बाहर ले जाए और नकली पासपोर्ट बनाए। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये सब सीसीटीवी के सर्विलेंस में होता है। सांबा सारे फोटोज देखने लगता है। इनमें से कोई भी नहीं है। कहते ही चटर्जी, अविनाश और सागर उदास हो जाते हैं। गुनहगार को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब कहां से शुरू करेंगे, समझ नहीं आ रहा। अबू धाबी में 400 मजदूर जो नकली पासपोर्ट कांड में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने की और सही सलामत भारत वापस ले जाने की हर कोशिश नाकाम होने पर अविनाश उदास बैठे होते हैं। गुनहगार चाहे कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम उसका पता लगा सकते हैं। हार मानना आत्महत्या के बराबर होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चटर्जी के दिमाग में कोई आइडिया आता है। तुरंत चटर्जी सारथी को वो रिसिप्ट देकर बाहर भेजते हैं, फिर खुद भी बाहर फोन करने के लिए निकल जाते हैं। अविनाश का समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर चटर्जी क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सारथी एक बैग लेकर आता है। चटर्जी सारथी से कुछ बात करके अविनाश से उलझन सुलझ गई, चोर का पता लग गया। अविनाश आश्चर्यचकित होकर, ये आप क्या कह रहे हैं चटर्जी जी, क्या ये सच है? चटर्जी धीरे से हंसकर, हाँ अविनाश जी, आप सही सुन रहे हैं। अविनाश गुस्से से, 400 मजदूरों को फंसाने वाले का पता लगा है तो आप खामोश क्यों हो? चटर्जी इस बार जोर से हंसकर, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं अविनाश जी, आपके बगल में ही खड़ा है वो। क्या? कौन? सागर। वहाँ खड़े सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप सबने जो सुना वह सच है। नकली पासपोर्ट कांड का नायक सागर ही है। ऑर्डर देकर मशीन सागर ने ही मंगवाया था। सागर गुस्से से, आप ये कैसे कह सकते हो? चटर्जी धीरे से हंसकर सारथी के बैग से विग और दाढ़ी निकालकर सागर को पहनकर सांबशिव को बताने के लिए कहते हैं। उस पर सागर इनकार कर देते हैं। अविनाश के चिल्लाकर बोलने पर पहनकर सांबशिव को दिखाते हैं और सांबशिव आश्चर्य से, यही था वो जो खदीर के नाम से मशीन का ऑर्डर देने आया था। अविनाश हैरान होकर चटर्जी से, आपने ये कैसे पता लगाया? चटर्जी धीरे से हंसते हुए कहते हैं, जब सागर ने कहा कि हम किसी और तरीके से गुनहगार का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तभी मुझे उस पर शक हुआ। इसलिए मैंने उसको बॉन्ड पेपर को फोर्ट लैब में भेजा। वहां पता चला कि ये दोनों लिखावट किसी एक ही इंसान की है। तभी मैंने सारथी को सागर के घर तलाशी के लिए भेजा और नकली दाढ़ी मिली, जिसे पहनते ही सांबशिव ने इसे पहचान लिया। इसलिए सागर ही गुनहगार है। सागर का सर शर्म से झुक जाता है। यह देखकर अविनाश उसको दोषी मानकर अरेस्ट करवा देते हैं और मीडिया बुलाकर सागर की धोखेबाजी और उन 400 मजदूरों की बेगुनाही का सबूत देते हैं और ये बात अबू धाबी पुलिस को बताकर उन 400 मजदूरों को छुड़वा कर लाते हैं। इस बात से खुश होकर विदेश मंत्री युगंधर चटर्जी और अविनाश को अभिनंदन देते हैं। चटर्जी जी, आपको थैंक्स कहना छोटा पड़ जाएगा। आप हमेशा हमारी सहायता करते हैं, पर इस बार आपने 400 मजदूरों की सहायता की है। चटर्जी अविनाश को थैंक्स कहकर सारथी के साथ केस के लिए निकल पड़ते हैं।